बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा रिवायत करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ उन चीज़ों के लिए भी नाफे है जो पेश आ चुकी हैं और उनके लिए भी नाफे है जो पेश नहीं आई। तो ए अल्लाह के बंदो, दुआ को लाजिम पकड़ो। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इंसान पर हालात पेश आ चुके हैं, माली एतबार से मसाइल में फंस चुका है, जिस्मानी तौर पर बीमारियां हैं या घरेलू और कोई मसाइल हैं जो ज़िंदगी में पेश आते हैं, किसी भी मुसीबत का शिकार है, तो दुआ का उसमें भी फ़ायदा है कि अगर मुसीबत मुअल्लक हुई तो जब दुआ मांगेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उस मुसीबत को दूर फरमा देंगे, और अगर मुसीबत मुबरम हुई तो अल्लाह तबारक व तआला उस मुसीबत पर सब्र अता करेंगे। इंसान मुसीबत में वावेला नहीं करेगा, ज़्यादा परेशान नहीं होगा। बात चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो तकदीर में फ़ाइनल होती हैं वो होके रहेंगी, चाहे उनके लिए वज़ाइफ करो, चाहे उनके लिए दुआएं करो, चाहे जो मर्जी करो, जो अल्लाह ने तकदीर में लिख दिया है, फाइनल कर दिया है, वो हालात बंदे पर आके रहते। लेकिन बुरा बंदा हो तो वो गिले शिकवे करता है, चीखो पुकार करता है, तंग रहता है। नेक बंदा हो तो वो बर्दाश्त करता है और अल्लाह की रजा पर खुश रहता है कि कोई बात नहीं, जिंदगी है, अल्लाह ने मुकद्दर में यही लिखा तो ऐसा ही सही। वो चीजें तब्दील नहीं होती, जो फाइनल है वो होके रहती है। और बात चीजें मुबरम मुअल्लक होती हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से ये इंसान के लिए लिखा होता है कि अगर ये दुआ मांगेगा तो इस मुसीबत से मैं इसको छुटकारा दे दूंगा, ये सदका खैरात करेगा या ये फलां अमल करेगा तो इस मुसीबत से इसको मैं जान छुड़ा दूंगा। या इसी तरह आने वाली मुसीबत होती है तो रब के यहाँ लिखा होता है कि बंदा अगर इन गुनाहों को छोड़ देगा या दुआ मांगेगा या फलां काम करेगा तो ये मुसीबत रोक दूंगा, अगर नहीं करेगा तो मुसीबत उस पर आ जाएगी। तो ये मुअल्लक चीजें जो होती हैं, इनमें फिर दुआ का फायदा ज्यादा जाहिर होता है कि जब इंसान दुआ मांगता है तो जो मुसीबत आई होती है बसा औकात अल्लाह उसे दूर फरमा देते, या जो आने वाली होती है अल्लाह हमें तो नहीं पता, अल्लाह को इल्म है हमारे ऊपर कल क्या हालात आएंगे, आइंदा सालों में क्या हालात आएंगे, कब तक हमारी जिंदगी है, रब को पहले से पता है। तो जब इंसान दुआएं मांगता है तो आने वाले जो मसाइब होते हैं अल्लाह उनको दूर फरमा देता है। इंसान पर आने वाले जो हालात हैं, जो परेशानियां हैं, दुआओं की वजह से अल्लाह उन्हें दूर फरमा देता है। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह के बंदो, दुआ को लाजिम पकड़ो कि बार बार अल्लाह से दुआ मांगो, बार बार दुआ मांगो। जब इंसान नमाज पढ़े दुआ मांगे, घर में बैठा हो जिक्र और अज़कार करे, फिर अल्लाह से दुआ मांगे। एक रिवायत में मौजूद है कि अगर इंसान चाहता है कि मुश्किल औकात में उसकी दुआ जल्द कबूल हो तो वह आम अच्छे हालात में ज़्यादा दुआएं मांगा करे। हम आम हालात में तो अल्लाह से हम दुआ करते ही नहीं हैं, बहुत कम करते हैं, तो मुश्किल हालात में फिर हम बार बार दुआएं करते हैं। तो फरमाया जो ये चाहता है कि मुसाइब में उसकी दुआएं जल्द कबूल हों तो वो आम हालात में अल्लाह से खूब मांगा करे। और मांगने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि दुआ करना भी इबादत है। जो हम दुआ मांगते हैं, मांगते अपने लिए हैं, लेकिन अल्लाह उस पर भी हमें सवाब अता फरमाता है। दुआ पर सवाब भी मिलेगा, जो मांगेंगे बेहतर हुआ अल्लाह वो भी देगा, बेहतर ना हुआ तो अल्लाह उसके बदले आने वाली मुसीबत को भी दूर कर देगा, और अगर दुनिया में ना दिया तो अल्लाह आखिरत में अजर अता फरमाएगा। कल क़यामत वाले दिन बहुत से आमाल ऐसे होंगे जो हमने नहीं किए, हज ना कर सके, उम्रा ना कर सके, शहीद नहीं हुए, मस्जिद बनाने के लिए दुआएं की, अल्लाह पैसा दे मस्जिद बनाऊंगा, या फलां नेकी का काम करूंगा, अल्लाह ने तौफीक नहीं दी, बंदे ने नेक काम ना कर सका, लेकिन दुआ अल्लाह से मांगता था, इरादा था कि मैं ये काम करूं, नहीं हुए, अल्लाह ने तौफीक नहीं दी। तो कल क़यामत वाले दिन नामे आमाल में लिखा होगा, हज किया, उम्रा किया, अल्लाह ने मौत शहादत का सवाब दिया, सारे अमाल, तो वो हैरान हो गए, अल्लाह ये काम तो मैंने नहीं किए। अल्लाह फरमाएगा तूने मुझसे तौफीक मांगी थी कि या अल्लाह तौफीक दे दे, मैं ये काम करूंगा, मैंने तौफीक नहीं दी, बगैर काम किए तुझे सवाब अता कर दिया।
اس وقت انسان کہے گا کاش کہ دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی، کہ دنیا میں جو چیزیں ملی استعمال کی ختم ہو گئی، لیکن جن دعاؤں کا بدلہ آخرت میں ملے گا وہ تو ہمیشہ رہے گا۔ تو وظائف میں ایک وظیفہ یہ دعا کا بھی بڑا مجرب عمل ہے کہ انسان کسی بھی کام کے لیے کثرت سے دعا مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بسا اوقات اس کام کو بھی پورا فرما دیتے ہیں۔ کسی کام سے نجات حاصل کرنے کے لیے دعا مانگے، بیماری سے شفا کے لیے دعا مانگے، بار بار دعا کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیماری سے، اس پریشانی سے نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔